जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र है। आपको ऐसे क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, माँ काली की आपको कृपा मिलती रहे। वर्ष भर धन धान्य से भरपूर रहे आपका घर। माता अन्नपूर्णा सदैव आप पर मेहरबान रहे। तिजोरियों में आपके धन आता रहे। आपको किसी भी तरह की ना तो शारीरिक समस्या हो, ना मानसिक, ना आर्थिक। घर में भी सुख समृद्धि लगातार बनी रहे। ये वर्ष आपका शुभ हो, इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाले। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी पर माता महारानी की कृपा बरस रही होगी, इसी तरह निरंतर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष नवमी तिथि रविवार को है। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो इसका भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसमें आपको जो आप छोटी छोटी नौकन्याएं बुला रहे हैं उनको आपको क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए और क्या देना चाहिए, और ऐसा एक विशेष प्रयोग जिसे आपको करने से वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव बनी रहेगी। तो इसमें करना आपको क्या होगा? आपको 11 रुपए के सिक्के, वो 10 का नोट और 1 का नोट भी हो सकता है, वो 5-5 के सिक्के और 1 का नोट भी हो सकता है। पान के पत्ते मंगाने हैं आपको, कम से कम 3 की संख्या में आप पान के पत्ते मंगाइए। बताशा, लौंग, हरी इलायची, सुपारी, हल्दी और साथ में सिक्के। जो बच्चों को आप कन्याओं को बुला रही हैं उन्हें देने के लिए कॉपी पेंसिल। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको कॉपी पेंसिल। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहिए तो उसके लिए बच्चों को बिंदी जरूर आपको भेंट करनी है। आप अपनी वाणी से संबंधित किसी भी समस्या से आप चाहते हैं आपकी वाणी प्रखर हो, तो उसके लिए आपको बच्चों को चोटी वाले बैंड, वो भी हरे कलर के मिल जाए इजीली, तो वो मंगा लीजिए। इतनी चीज़ें आपको बच्चों को देनी है। साथ में, सॉरी दोस्तों भूल गई, खट्टी मीठी टॉफ़ी जो कि पार्ले जी की, ऑरेंज की आती हैं, ये आपको विशेष रूप से जरूर मंगा लेनी है। अब आपने अपनी पूजा पाठ, आप लोग डेली नियमित करते ही हैं, वो आपने पूजा पाठ की। आपको इस दिन विशेष क्या करना है कि आपको ये 3 पान के पत्ते जो मैंने आपसे मंगाए हैं, ये माता को, इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, साथ में 2 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 बताशा और इसमें आपको कुछ सिक्के, तीनों सिक्कों पर आप चाहे तो 11-11 सिक्के रख लीजिए या फिर 5-5 सिक्के रख लीजिए, जो आपको संभव हो वो सिक्के रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर माता माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिया था, शायद आप लोगों ने नहीं मिला हो आपको। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। चाहे तो आप इसकी एक माला कर लीजिए, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या ओम शिम शिये नमः, जो मंत्र आपको इजी हो, या इसके अलावा आप किसी और मंत्र का जाप करें, वो भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला जाप कर लीजिए, अपनी पूजा पाठ कीजिए, और उसके बाद फिर आप जो कन्याएं आई हैं उनको भोजन कराइए। आपने आज्ञारी कर ली। दोस्तों, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कन्याओं के आने से पहले ही आप माता को विदा कर देते हैं। जब तक आप कन्याओं को भोजन नहीं कराते हैं, तब तक अपने घर से आपको आज्ञारी मंदिर में ना तो लोटा रख कर आना है, ना आज्ञारी रख कर आनी है। आप कन्याओं के रूप में माता को ही भोजन करा रही हैं। आप कैसे भूल जाते हो कि जिस माता को बुलाने के लिए आप भोजन कराने के लिए बुला रहे हो, वो कन्या नहीं है, वो माता हैं। वो आपकी 9 की 9 माता आपके घर में भोजन करने आ रही हैं। अब आपने आज्ञारी की, लोटा की, आप पहले जाकर दौड़ कर पहले चढ़ा कर आते हैं, सारे काम छोड़कर, उसके बाद आप कन्या भोजन कराती हैं। ये सबसे गलत तरीका है। इसीलिए आपको वर्ष भर माता की कृपा मिलती ही नहीं है। आप कहते हो कि आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हो, पूजा पाठ मिलेगा ही नहीं फल। जब आपकी ये कन्याएं चली जाएं, आपके घर के सदस्य भी खाना खा लें, घर में सब कुछ आप निपट जाए, उसके बाद आप जाइए इस अज्ञारी को। जब तक उस अज्ञारी को शांत होने दीजिए, क्योंकि अज्ञारी के रूप में आप माता को जो भोग दिया है उसकी महक आपके पूरे घर में बिखरने दीजिए। वो जब महक आपके पूरे घर में उड़ उड़ के पूरे एक एक कोने में जाएगी, वो आपके घर की हर नेगेटिविटी को दूर करेगी। 9 के 9 ग्रहों की जो पीड़ा आपके घर में है उस सबको शांत करेगी। जो आप जल लेकर जा रहे हैं, उस जल को भी आपको पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद ही आपको मंदिर में ले जाना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं रख कर आ रहे हैं, तब भी आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो लोटा है जल का, उसे अपने घर के पौधों में लगा दीजिए। जो आपने कंडे पे अज्ञारी दी है, माता को जो भोग अज्ञारी दी है, उसे शांत होने दीजिए। उसके बाद उसको पॉलिथीन में भर के अपने पौधों में लगा दीजिए।
माता इसी से प्रसन्न हो जाती है। इसके अलावा आप जब भोग आप लगाने जा रहे हैं तो एक थाली अपनी माता को लगाइए, एक जो नियमित आप अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं उनके लिए रखिए, साथ में एक थाली आप गाय को और पितरों को भी लगाइए। ऐसे आपको 3 थाली बनानी है। जो आप गाय के लिए निकाल रहे हैं उसी थाली में आप पितरों का भोग अपने घर के पड़ेले जहाँ पीने का पानी भरते हैं वहाँ पर रखिए। आपने इस वर्ष मेरे बताए हुए तरीके से आपने पूजा करेंगे, आप वर्ष भर आप पाएंगे कि आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आपने जो किचन में भोग निकाला है उसमें से आपको अपने गाय को, देवताओं को, पितरों को भी भोग देना है और उसके बाद उसे आप गाय को ही खिला दीजिए। घर में जो एक भोग है जो आपके डेली मंदिर में भगवान बैठे रहते हैं उनके लिए एक थाली रखिए। एक थाली आप जहाँ अग्यारी करते हैं उससे वो माता ही होती हैं, अग्यारी के रूप में माता ही होती हैं, वहाँ पर भोग रखिए और उसमें से तोड़ तोड़ के भोग अग्यारी में दीजिए। अब जो कन्याएं आई हैं आपके घर में उनके पांव हाथ धुलाइए, उसके बाद उन्हें भोजन खिलाइए। जो भी आपने भोजन बनाया है बड़े प्यार से उनको भोजन खिलाइए। जब वो उनका भोजन इत्यादि समाप्त हो जाए उसके बाद आप माथे पर उनके तिलक लगाइए, 5 का सिक्का जरूर दीजिए। अब जो पान आपने मंदिर में रखे हैं उसमें से वो 2 पान उठा लीजिए। उन 2 पान उठाने के बाद हर एक पान उसमें से आप टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा पान नहीं खाते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए। उसमें से जितने बच्चे आए हैं, लड़कियां आई हैं, लड़के आए हैं, जो भी आए हैं, एक एक बताशा, एक एक हरी इलायची रखकर ये आप इनको बच्चों को खाने के लिए दीजिए, क्योंकि लौंग देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो एक पान का छोटा सा पान का पत्ता, उस पर एक बताशा और एक हरी इलायची रख के हर बच्चे को दीजिए। 5 का सिक्का दीजिए। जो मैंने आपसे खट्टी मीठी टॉफियाँ कही हैं वो दीजिए। बिंदी का पत्ता दीजिए। आपने चोटी के बैंड मंगाए हैं वो भी दीजिए। उसके बाद उनके पाँव हाथ लगाइए और कॉपी पेंसिल जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए। देखिए यहाँ में कुछ बाध्यता नहीं है, आपकी जो पॉकेट बोलती है वो दीजिए। 5 का सिक्का जरूर दीजिए, क्योंकि 5 का सिक्का बुद्ध का स्वरूप होता है और माता दुर्गा बुद्ध की ही देवी है। इसके बाद बच्चों को पाँव हाथ लगा के प्रणाम कर लिया, उनके बर्तन इत्यादि हटा दीजिए। आप जब बच्चे जाने लगें तो उन बच्चों से कहिए, हे माता महारानी, अगले वर्ष फिर मेरे घर में आकर निवास कीजिएगा और धन वैभव ऐश्वर्य इसी तरह से देते रहिएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने गेट पर छिड़क दीजिए। यह है सही विधि माता की आराधना की नवमी वाले दिन। लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। लोग पहले क्या करते हैं, अपनी माता को हटा देते हैं, माता के सामने से पहले अग्यारी हटा दी, जल हटा दिया, उसके बाद जो कन्याएं हैं उनको भोजन कराते हैं। ध्यान नहीं रखते हैं भोजन में हम क्या करा रहे हैं। आप कुछ भी बना रहे हैं वो ही खिलाइए। आपने एक ही सब्जी बनाई है वो काफ़ी है आपके लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें देते समय बच्चों को पान का पत्ता जिस पर कि बुद्ध का अधिकार होता है, बताशा है जो कि मंगल है, हरी इलायची भी बुद्ध है, साथ में आप 5 का सिक्का दे रहे हैं वो भी बुद्ध है, आप कॉपी पेंसिल दे रहे हैं ये बृहस्पति है, आपके ग्रह ठीक हो बृहस्पति। तो कुछ कुल मिलाकर सारे ग्रहों का हम कॉम्बिनेशन करके जब बच्चों को चीज़ें देते हैं, बिंदी है सौभाग्य की जो कि शुक्र का प्रतीक है, तो आपके सारे के सारे ग्रह संतुलित हो जाते हैं, माता की कृपा आपको मिलने लगती है। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई बूढ़ी स्त्री है, चाहे वो सुहागन भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है, उसे भी इस नवमी पर भोजन जरूर कराना चाहिए। वो आपके घर की मेड भी हो सकती है, उसे भी माता के पास ही जब ये कन्याएं भोजन कर रही हैं उसी समय वहाँ भी बिठाकर उसको भी उसी तरह से भोजन कराइए जैसे आप कन्याओं को करा रही हैं। देखिए वर्ष भर कैसे आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो मैं हमेशा बताती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित है। इसमें ना राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, मानसिक टेंशन को दूर करती हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं। 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको माता को बताशे का भोग लगाइए। उसके बाद ये बताशे का भोग आप स्वयं खाइए, आपके यहाँ जो कन्याएं आई हैं उन्हें खिलाइए, परिवार के सभी सदस्यों में बांटिए। तो आज आपको मंगल की कृपा मिलेगी और आपके घर में मंगल कार्य होना शुरू हो जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है श, शंकर वाला श। इस शाद शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। जो मैंने आपसे 3 पान के पत्ते रखवाए थे, तीनों पे आपको मैंने हल्दी की गांठ सुपारी रखवाई थी। उसमें से एक पत्ते पे से आप हल्दी की गांठ सुपारी, तीनों पत्ते के पैसे इकट्ठे करिए, हल्दी की गांठ रखिए, सुपारी रखिए, साथ में इलायची रखिए और 2 लौंग रखिए, और इनके एक लाल पोटली बनाकर एक लाल कपड़े में इसको बांधकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए, और बाकी के पत्ते आप भोग स्वरूप बांट दीजिए या किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि ये पोटली, जो धन पोटली आपने रखी है अपने धन स्थान पर, ये धन को निरंतर खींचकर लाने का कार्य करती रहेगी। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। कुछ लोग इतने भद्दे और नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं दोस्तों, मन आहत हो जाता है, क्योंकि इससे मेरा तो भला हो जाता है, क्योंकि आपने मुझे बददुआएं दी, आपने मुझे कुछ भी बुरा भला शब्द कहा, उससे मेरे ग्रह ठीक हो गए। आपके ग्रह सबसे बड़ा बुध, जो कि आपकी बुद्धि का कारक है, वो ग्रह आपका खराब हो गया, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के लिए बोल दिया। आपको नहीं अच्छा लगा है वीडियो, तो आप मत कोई कमेंट करिए, कम से कम अपने ग्रह तो मत खराब करिए। छोड़िए दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। माता रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।